बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। कैसे कैसे वो भारत पे आया था, कैसे आया था सैयद डायनेस्टी के बाद, कैसे लोधी डायनेस्टी ने पूरे दिल्ली सल्तनत पे कैप्चर अपना जमाया। और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे मुगल का अटैक हुआ भारत पे, कैसे बाबर ने अटैक किया। तो सब कुछ जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोडी डायनेस्टी की बात करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था, तो हम लोग बात करें जो लोडी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था अपना 75 ईयर्स का, जो अपना पूरा टाइम पीरियड इन्होंने बिताया लोडी डायनेस्टी ने। और ये लास्ट डायनेस्टी थी, लास्ट जो डायनेस्टी थी किसकी, दिल्ली सल्तनत की। इसके तीन रूलर्स थे। कौन कौन थे? पहला था बहलोल लोदी, नंबर वन पे। दूसरा था सिकंदर लोदी। और तीसरा था इब्राहिम लोदी। ठीक है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम इब्राहिम लोदी। अब सिकंदर लोदी को एक और नाम से जानते हैं, निज़ाम खान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था कि सैयद डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? लोडी डायनेस्टी ने जो है राज्यपाठ अपना संभाला था। तो ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि किस डायनेस्टी के बाद लोडी डायनेस्टी आई थी। तो सैयद डायनेस्टी के बाद आई थी। ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे सैयद डायनेस्टी के? अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आप लोग को पता होगा, जो बताया था मैंने पहले लेक्चर में इससे पहले, कि जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे, इनको जो था काफ़ी कविता लिखने का शौक था। तो इस टाइम पे जो होता है कि ये जो होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। और जब इनकी पिता मोहम्मद शाह की जो डेथ हो जाती है, तो महमूद शाह जो होते हैं, अगला उत्तराधिकारी के रूप में इनको बनाया जाने लगता है। लेकिन क्या होता है कि ये काफ़ी कविता वगैरह लिखते थे, शायर वगैरह शायरी लिखते थे। तो इनको बोले कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा दिल्ली, मैं राजपाट नहीं संभालूंगा, तुम किसी और को बैठा दो। लेकिन सभी लोगों ने बोला कि नहीं, राजा के बाद तो उत्तराधिकारी आप ही है, तो आप ही को बनना पड़ेगा। तो ठीक है, ये सबका प्रेशर में आके और ये जाके अपना राजपाट सँभालने लगे। तब क्या हुआ कि उस टाइम पे जो था अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, वो अपनी बेटी बेटी का शादी करवा देते हैं किससे? बहलोल लोदी से। ठीक है, बहलोल लोदी से अपनी बेटी का शादी करवा देते हैं। तो क्या उसके बाद क्या होता है कि जब ये अपने ससुराल जाती है, ठीक है, इनकी बेटी, तो जो बहलोल लोदी होता है, ठीक है, वो पूछता है कि कैसा चल रहा है दिल्ली सल्तनत में, कैसा राजपाट चल रहा है? तो इनकी इसकी बेटी बोलती है कि यार पिताजी तो अब्बूजान तो उनको मन ही नहीं लगता है राजपाट में, तो क्या करना चाहिए? तो वो बोलती है अपने पति को कि बहलोल लोदी को बोलती है कि देखो, तुम एक काम करो। ऐसे भी तो पिताजी शायर हैं, उनको शायरी लिखने का मन करता है, तो राजपाट से उनको उतना ज़्यादा मतलब है नहीं, वो तो फोर्सफुली बैठ चुके हैं दिल्ली में। तो तुम एक काम करो, तुम जाके झूठा अटैक कर दो दिल्ली में, ठीक है? झूठा अटैक कर दो, तो उससे क्या होगा कि वो अपना राजपाट तुमको दे देंगे। तो सेम ऐसा ही करता है बहलोल लोदी। क्या करता है, अपनी सेना को जमाता है और जैसे अटैक करने जाता है इस पे, अलाउद्दीन मसूद शाह पे, तो मसूद शाह बोलते हैं, अरे रुको 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 रुको, तुम अटैक क्यों कर रहे हो? तुमको दामाद जी, आपको राजपाट चाहिए तो ले लो, बिल्कुल लो। मैं तो अपना कविता लिखने जा रहा हूँ, मुझे तो ऐसे कुछ मतलब है नहीं राजपाट से। तो वैसा ही होता है, बहलोल लोदी को आसानी से जो है दिल्ली सल्तनत का जो राजपाट मिल जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला कि बहलोल लोदी का जो शादी है, ठीक है, ये जो बहलोल लोदी है, इसकी जो शादी है एक किससे होती है? एक हिंदू सुनार, एक बाद में भी जो है ये किससे शादी करता है? एक हिंदू सुनार की लेडी से शादी करता है। उसी का बेटा हो जाता है निज़ाम खान रहता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो बहलोल लोदी के जो फादर होते हैं, ठीक है, उनका नाम रहता है मलिक काला, जो कि बहलोल लोदी के बचपन में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो अंकल जो होते हैं इनके, इस्लाम खान, ये इनको संभालते हैं। इनका पालन पोषण कौन करते हैं? बहलोल लोदी के जो अंकल होते हैं, इस्लाम खान। ठीक है। अब इस्लाम खान के डेथ के बाद बहलोल लोदी क्या होता है, ऐसे काबुल का जो थ्रोन है असेंड करता है। ठीक है। मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हुआ था। काबुल का जो थ्रोन था, इस्लाम खान के बाद जो बहलोल लोदी संभाला, तभी ना बहलोल लोदी ने काबुल में ही शादी किया गया था ना, इनकी इसकी बेटी का, अलाउद्दीन मसूद शाह की बेटी का ही शादी हुआ था बहलोल लोदी से, काबुल में ही। ये काबुल का ही था राजा, किंग था उस टाइम पे। ठीक है। अब क्या होता है कि बहलोल लोदी के बारे में एक बात बोला जाता है कि ये एक ऐसा राजा था कि इसके पिता इसको हमेशा समझाते थे कि जो राजा होता है वो प्रजा का नौकर होता है। ठीक है। जो सुल्तान होता है वो प्रजा का नौकर होता है। तो बहलोल लोदी क्या करता था कि जो चटाई डाल के ना अपना राज्य जो कार है वो देखता था। ठीक है। तो उसके जो चटाई डालकर कहाँ बैठता था, वो जमीन पर बैठता था, फिर वहां से अपना राज्य पाठ संभालता था। ठीक है। तो कोई गद्दी पे नहीं बैठता था, वो चटाई डाल के जमीन पर बैठता था। ठीक है। ये कौन करता था? बहलोल लोदी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अपनी सेना सेना को, ठीक है, अपनी मंत्री को वो बोलता था मसनदे मसनादे अली। क्या बोलता था? मसनादे अली। ठीक है। और मंत्री लोग भी उनके जो है जमीन पे ही बैठते थे चटाई डाल के। ठीक है। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है, किस बुक में लिखा हुआ? तो ये लिखा हुआ है तारीख है द्वादी।
ठीक है? तारीख़-ए-दाऊदी में लिखा हुआ है, तारीख़-ए-दाऊदी में किसने लिखा है ये अब्दुल्ला ने लिखा है, ठीक है? तो ये जनता के सेवक अब बात करते हैं जो 1526 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार जाता है, ठीक है? किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और फिर बाबर ने क्या मुगल डायनेस्टी शुरुआत करते हैं। तो इस चीज़ कैसे हुआ ये आगे हम पूरा एकदम एक्सप्लेन में इस चीज़ के बारे में अभी जानेंगे। कैसे-कैसे ये कांड हुआ था, कैसे पानीपत का युद्ध हुआ, कैसे बाबर आया, ठीक है? और कैसे उसने अटैक किया, ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं कि बहलोल लोदी जो है, उसका टाइम पीरियड कब रहता है? 1451 से 1489, ठीक है? 1451 से 1489 जो होता है टाइम पीरियड होता है किसका? बहलोल लोदी का, ठीक है? अब बहलोल लोदी क्या करता है वो अच्छा इंसान होता है तो वो जौनपुर का युद्ध जो होता है जीत जाता है, ठीक है? और जौनपुर का युद्ध जीत जाता है, ठीक है? वहाँ पे किसको हराता है वो? हुसैन शाह सार्की, ठीक है? हुसैन शाह सार्की को हराता है, ठीक है? और अपने बेटे बरबक शाह को वहाँ पे बैठा देता है। अब बात करते हैं जौनपुर क्या था कि जब आखिरी में जब सैयद डायनेस्टी कमज़ोर होने रही थी, तो जौनपुर वहाँ से अलग हो गया था दिल्ली सल्तनत से। ये जो जौनपुर है, ये क्या हो गया था? दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था और वहाँ पे उसके जो रूलर थे, उसका नाम रहता है मलिक सरवर, ठीक है? नाम रहता है मलिक सरवर और वो एक हिजरा रहता है, ठीक है? मलिक सरवर हिजरा रहता है, ठीक है? तो वहाँ पे जो जौनपुर अलग हो गया था, तो उस समय सरकी एम्पायर, ठीक है? उस समय क्या होता है सरकी एम्पायर वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है। तो यही जो होता है जैसे बहलोल लोदी बैठता है राजगद्दी पे तो जौनपुर का युद्ध में जाता है और हुसैन शाह सरकी को हरा देता है वहाँ पे जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होते हैं और अपने बेटे बरबर शाह को वहाँ पे बैठा देता है। तो ये सीन होता है। अब बहलोल लोदी ने एक सिक्का भी चलाया था। कौन-सा सिक्का चलाया था? बहलोली सिक्का। ये एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते हैं कि बहलोल लोदी ने ठीक है, कौन-सा सिक्का चलाया था? तो ये चलाया था बहलोली सिक्का, तो ये याद रखना है, ठीक है? अब बहलोल लोदी ने बहलोल लोदी हिंदू का भी काफ़ी सम्मान करता था, तो उसके राज्य में राय प्रताप, राय करण, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र, राय दादू ये सबको अच्छा पोज़ीशंस दिया हुआ था। हिंदू को काफ़ी उसने अपने राजपाट में अच्छा पोज़ीशंस दिया हुआ था। अब बात करते हैं उसके बाद सिकंदर शाह लोदी, ठीक है? इसका बेटा बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर शाह लोदी। इसका टाइम पीरियड कब रहता है? इसका 1489 से 1517 टाइम पीरियड होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि अब सिकंदर शाह के बारे में जानते हैं कि इसका जो नाम रहता है निज़ाम खान भी रहता है। तो सिकंदर शाह की जो मदर होती है, ठीक है? वो एक हिंदू होती है। तो वहाँ के जो मौलवी वगैरह होते हैं, ठीक है? तो उस पे डाउट करते हैं कि यार एक हिंदू वहाँ से जन्म लिया है, क्या ये अच्छा रूल कर पाएगा? क्या ये मुस्लिम के फ़ेवर में काम कर पाएगा? वही वाली चीज़ जो पहले हुई थी, वही वाली चीज़ इसके साथ भी होती है, क्या ये काम कर पाएगा? तो ये क्या करता है, ये थोड़ा-सा जो है ना इसके बारे में बताता हूँ, इसे थोड़ा-सा अटपटा काम करने लगता है। जब निज़ाम खान जो था 5 साल का था, ठीक है? तो इसके बारे में बताया कि जो निज़ाम खान ये बताया था ना, मैंने आपको जो ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है? जो बहलोल लोदी था, वो किससे शादी करता है? एक हिंदू सोनार की लड़की से शादी करता है, लेडी से और उसका जो बेटा होता है, वही निज़ाम खान होता है, ठीक है? तो यही जो निज़ाम खान है, ठीक है? वो बहलोल लोदी एक हिंदू सोनार लेडी का जो बेटा होता है निज़ाम खान, ठीक है? यही जो होता है 5 साल का उस समय रहता है, उसको राजपाट बोलता है कि उसकी माँ बोलती है, ठीक है? जो लेडी रहती है सोनार की, वो इसकी मम्मी बोलती है, जो हिंदू होती है, कि निज़ाम खान को आप एडमिनिस्ट्रेशन सिखाओ, मंत्री वगैरह से बोलती है कि निज़ाम खान अभी बच्चा है, 5 साल का ही था। तो उस समय इसको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाओ कैसे-कैसे राजपाट चलाना है, तो राजगद्दी पे यही बैठ जाता है निज़ाम खान और काम जो है इसके बिहाफ़ पे मंत्री वग़ैरह करते हैं, ठीक है? तो निज़ाम खान बैठ जाता है। अब निज़ाम खान का जो नया नाम उस समय पड़ा, उसका नाम रहता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, कैसे पड़ा सिकंदर लोदी? वो मैं बताता हूँ कि अब क्या होता है कि इस्लाम में कुछ नियम होता है, ठीक है? जो मौलाना और वहाँ के जो काज़ी होते हैं, वो बोलते हैं कि यार क्या ये अच्छे से रूल कर पाएगा क्या दिल्ली पे ये? क्योंकि ये एक हिंदू माँ से जन्म लिया है। तो क्या ये मुस्लिम के फ़ेवर में मुस्लिम के लिए काम करेगा? तो जो इस्लाम के जो शरीयत होता है, ठीक है? इस्लाम का जो शरीयत होता है, उसके कानून के खिलाफ क्या ये काम करे? तो उसपे मौलाना काज़ी जो है फ़तवा जारी कर देते हैं, ठीक है? उस समय होता है फ़तवा से बहुत लोग डरते थे। फ़तवा क्या होता था कि जो भी इस्लाम के खिलाफ काम करेगा, ठीक है? जो भी इस्लाम के खिलाफ काम करेगा, जो भी इस्लाम के शरीयत के जो नियम्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके खिलाफ जो काम करेगा, उसपे मौलाना और काज़ी जो होते हैं फ़तवा जारी कर देते हैं। तो सिकंदर लोदी भी इससे इसका डर होता है, तो ये क्या करता है, ये जाता है वहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर में अटैक कर देता है। तो ज्वालामुखी वहाँ की जो मंदिर होती है वहाँ पे उस पे अटैक कर देता है। वहाँ पे जो उसके पत्थर उसको चूर-चूर कर देता है वहाँ पे मंदिर को और वहाँ के जो पत्थर होते हैं उससे जो वहाँ के जो मांस वगैरह तौलाते थे ना, वहाँ पे जो फ्लेश वगैरह वहाँ पे जो दुकान में जो तौलाते थे, ठीक है? वहाँ पे वो दे देता पत्थर कि ये लो पत्थर से तौलो, ठीक है? जितने भी है तुम तौलते हो मांस वगैरह को, ये काम करता है। वो कितना गौ हत्या करता है, बहुत सारा चीज़ मतलब सरेआम गौ हत्या शुरू कर देता है ताकि वो प्रूफ कर सके
कि वो मुस्लिम के फ़ेवर में काम करता है, वो एक कट्टर मुस्लिम है, ये वाली चीज़ होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसने भूमि नापने का एक सिस्टम भी बनाया था जिसका नाम था गज-ए-सिकंदरी, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए और उसने बिहार को दिल्ली सल्तनत का एक अंग बना लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। किसने? यही अपना जो था सिकंदर लोदी, ठीक है? जिसका नाम रहता है निज़ाम खान, ठीक है? सेम टाइम पे जो मेवाड़ के जो राजा होते हैं, राणा सांगा और उसका मारवाड़ के जो राजा होते हैं, मालदेव, वो सेम टाइम पे सोचते हैं कि यार ये इससे डरता था, ये सिकंदर लोडी जो होता है राजपूतों क्योंकि राजपूत का बहुत बड़ा ये पावर था राणा सांगा और मारवाड़ का मालदेव, तो ये सिकंदर लोडी जो है साइड ही रहता था इस टाइम पे, ठीक है। अब 1504 में क्या होता है, आगरा सिटी बनाया जाता है, ठीक है। तो राजपूत पे नजर रखने के लिए, क्योंकि राजपूत जो थे वो पूरा प्लानिंग में थे कि कब मौका मिले या कब जो है सिकंदर लोडी को जो है साइड किया जाए और आगरा और दिल्ली पे कब्जा किया जाए, ठीक है। तो 1504 में इसने आगरा सिटी बनाया। क्यों बनाया? एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है क्योंकि राजपूत पे नजर रखने के लिए, ठीक है, राजपूत पे नजर रखने के लिए। और राजपूत में कौन कौन से उसमें पावर में थे? मेवाड़ के राजा राणा सांगा और मारवाड़ के राजा मालदेव, ठीक है। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी का, उसके नेक्स्ट जो सक्सेसर होता है, ठीक है, नेक्स्ट सक्सेसर जो होता है इब्राहिम लोदी। अब क्या होता है, ये जो एक तरह का घमंडी राजा होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना देखिए, यहाँ पे आगरा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना आगरा है, ठीक है, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी बैठा है, ठीक है। इसने क्या करता है, ये दिल्ली से आगरा को कैपिटल शिफ्ट कर देता है कब? 1504 में, आपको बताया। 1504 में कैपिटल शिफ्ट कर दिया था उसने। और ये क्या करता था, एक तरह का घमंडी था, ये सबका इंसल्ट करता था जो भी आता था, ये क्योंकि 17 साल का था उस समय, 17 साल की एज में बैठा था, तो जो भी आता था सबका इंसल्ट करने लगता था ये। तो एक बार क्या होता है, जो इसके चाचा होते हैं आलम खान, चाचा होते हैं आलम खान, उनका जो है सरे बड़े दरबार में इंसल्ट कर देता है। तो आलम खान को बहुत बुरा लगता है, वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमने मेरा इंसल्ट किया है ना, तो ये जाते हैं काबुल। ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं काबुल जाते हैं, ठीक है। काबुल में उस समय वहाँ के राजा जो होते हैं दौलत खान होते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि दौलत खान जो होते हैं वहाँ पे राजा होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये जाते हैं, आलम खान जाते हैं लाहौर, लाहौर, ठीक है, लाहौर यहाँ पे है। लाहौर जाते हैं, वहाँ पे लाहौर में उस समय जो उसमें वहाँ पे सुल्तान होते हैं दौलत खान, इनसे बोलते हैं कि यार देखो, हमारा जो ये हमारा जो भतीजा है, ये इब्राहिम लोदी, ये जो है मेरा इंसल्ट किया है, ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलके और यहाँ पे जो है आगरा पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहीं पे जो है आपको मेवाड़ होता है और यहीं पे आपको मारवा होता है, मेवाड़ और मारवा। तो इसकी भी जो नज़र होती है वो किस पे होती है? आगरा पे। ये दोनों मेवाड़ के राजा राणा सांगा और मारवा के जो राजा होते हैं, ठीक है, मारवा के जो राजा कौन होते हैं? मालदेव। दोनों की जो नज़र होती है कि हमको भी आगरा चाहिए, तो ये सबकी जो नज़र होती है, या दौलत खान, आलम खान, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों की भी जो नज़र होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बाबर के बारे में हम लोग बाद में सुनेंगे, ठीक है। अब मेवाड़ के जो राजा होते हैं राणा सांगा, ठीक है, मेवाड़ के जो राजा होते हैं राणा सांगा, वो युद्ध छेड़ देते हैं किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो होता है अपने यहाँ बहुत ज़्यादा काबिल बनने लगता था उस समय, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है 2 युद्ध करते हैं। पहला युद्ध करते हैं जो कि खतौली, खतौली में जो है 1517 में युद्ध करते हैं, फिर उसी साल दे दनादन बयाना में दूसरा युद्ध कर देते हैं। दोनों युद्ध जो है तो राणा सांगा जीत जाते हैं, ठीक है। राणा सांगा जीत जाते हैं। अब क्या होता है, राणा सांगा जो मदद माँगते हैं बाकी राजपूतों से, ग्वालियर के राजपूत से, मारवाड़ के राजपूत से, तो वो लोग उनका मदद करते नहीं हैं, क्योंकि राजपूत में जो होता है थोड़ा-सा ईगो ईगो ज़्यादा होता है, ठीक है? कि हाँ भाई, मैं क्यों करूँ भाई, तुम अपना देखो, अपना करो। तो राणा सांगा अकेले ही जो है, क्योंकि राणा सांगा ने माँगा था कि भाई तुम मुझे बनाओ, तुम मुझे पावर दो, ठीक है? अब हम सारे राजपूत एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी की जो सेना होती है, इसकी जो सेना होती है काफ़ी होती है। तो राणा सांगा की उतनी सेना होती नहीं है, तो राणा सांगा बोलते हैं किसी ग्वालियर के राजपूत से बोलते हैं, मारवाड़ के राजपूत से बोलते हैं कि हम लोग एक साथ मिल जाते हैं, सारे राजपूत एक साथ मिल जाते हैं और जाके आगरा पे अटैक करते हैं, वहाँ पे राजपूत का झंडा जो है फहराते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बाकी राजपूत साथ नहीं देते उस समय। तो ये अकेले ही जाके खतौली और बयाना को जीतते हैं, ठीक है? उसके आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है? आगरा की तरफ, क्योंकि सेना ही नहीं होती है। अब क्या होता है, अब जो है उस समय जो यहाँ पे आता है अपना ये बाबर, 1504 में आया बाबर, कहाँ आया? काबुल पे आया, ठीक है? बाबर जो आया, काबुल पे आया, ठीक है? और बाबर काबुल पे आया और उसको 1507 में पादशाह का भी टाइटल मिला। क्या? पादशाह का भी टाइटल मिला। पादशाह मतलब क्या होता है? पादशाह मतलब होता है राजाओं का भी राजा, ठीक है? तो 1507 में उसको पादशाह का टाइटल मिला था। 1504 में काबुल पे आया और इसने सीधा लेटर लिखा, किसको लेटर लिखा? ठीक है, बाबर ने जो है यहाँ पे जो है लेटर लिखा, ठीक है?
यहाँ पे लेटर लिखा, कहाँ पे लेटर लिखा है, आगरा पे लेटर लिखा, ठीक है, इब्राहिम लोदी को, ठीक है, यहाँ पे आगरा को इब्राहिम लोदी को लेटर लिखा कि इब्राहिम लोदी सुनो, तुम एक काम करो, तुम मुझे आगरा दे दो, कि आगरा हमारा है, आगरा तुम्हारा, तुम्हारे बाप का नहीं है। बाबर ने बोला, आगरा तुम्हारे बाप का नहीं है, आगरा जो है मेरे परदादा जी का है, ठीक है, आगरा हुआ, लाहौर हुआ, ये सब मेरे परदादा जी का है, ठीक है, दिल्ली हुआ, क्योंकि मेरे जो परदादा हैं वो यहाँ पे रूल किए थे। इसके परदादा कौन थे? तैमूर लंग। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था तैमूर लंग के बारे में। तो बाबर बोलता है कि मेरे जो परदादा तैमूर लंग थे, वो पूरा रूल किए थे यहाँ पे दिल्ली पे। तो दिल्ली से, और तैमूर लंग ने कितना अटैक किया था आपको पता ही है, कि सबको मार देता था वो। तो तैमूर लंग तो मेरे दादा हैं मेरे, तो ये बोला, फिर उससे रिप्लाई किया, इब्राहिम लोदी ने रिप्लाई किया, अबे अपनी शक्ल देखी है? इब्राहिम लोदी बोलता है कि अपनी शक्ल देखी है? तो तेरा कब से हो गया ये? तेरा लाहौर, तेरा दिल्ली कब से हो गया? चल यहाँ से निकल जा। इब्राहिम लोदी सीधा डिनाई कर देता है। फिर बाबर बोलता है कि देख लो ये अच्छा नहीं होगा। तो इब्राहिम लोदी बोलता है कि जा, तुझे जो करना है कर ले, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाबर के पास एक फेवर ये रहता है कि बाबर के पास सेना तो उतनी नहीं होती है, लेकिन बाबर के पास तोपे और गन्स अच्छे क्वांटिटी में होते हैं। तो बाबर क्या करता है, 5 बार अटैक करता है, किस पे? पानीपत का जो युद्ध होता है, ठीक है, पानीपत का जो युद्ध होता है उससे पहले 5 बार अटैक करता है, किस पे? भारत पे, ठीक है। उसका पहला अटैक कहाँ होता है? बाजोर और भेड़ा में, ये भी आपको याद रखना है। पहला अटैक कहाँ करता है? बाजोर और भेड़ा में करता है। टोटल कितना अटैक करता है? 5 बार अटैक करता है, ठीक है। अब ठीक है, अब आगे बात करते हैं बाबर के बारे में, कि बाबर की जो ये सब सारा अटैक किया होता, किस अपनी डायरी में लिखा था, तजुके बाबरी। किस डायरी में लिखा था? तजुके बाबरी में अपना पूरा ये वृतांत लिखा हुआ है कि मैंने कैसे कैसे इंडिया में आया, कैसे रहा, कैसे मतलब अटैक किया, सब लिखा हुआ है। और पहला बैटल ऑफ पानीपत जो होता है, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, 21 अप्रैल 1526 में। आपको याद रखना है, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पटक के बहुत मार मारता है, हरा देता है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि बाबर ने क्या किया था, जो इब्राहिम लोदी होता है, ठीक है, इसकी गर्दन कटवा दी थी, गर्दन कटवा दी थी, और जितनी भी सैनिक है सबकी गर्दन कटवा दी थी, ठीक है, सब सारे सैनिक की जो है गर्दन कटवा कटवा के, और आखिरी में ऊपर जो है यहाँ पे बाबर इब्राहिम लोदी की गर्दन रखी थी, ठीक है, सबके गर्दन पे। और इस पे जो खड़ा हो गया था, इस पे अपना बाबर खड़ा होके बोला था, देखो मैं, मेरे से खौफ खाओ, मैं हूँ सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, मैं हूँ भारत का सुल्तान। तो बाबर ऐसा किया था, ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से मारा, गर्दन कटवा के, और ऐसा किया, और तख्त पे बैठा आगरा के, ठीक है। तो बाबर ने किस पे कब्जा किया? आगरा, लाहौर, दिल्ली, ठीक है। और जो लूटा हुआ पैसा था वो उसमें काबुल के लोगों पे लूटा है, क्योंकि बाबर जो था वो बिग हार्टेड था। उसने बोला कि यार, ये जो मैं जब काबुल आया था 1504 में, बाबर जो काबुल आया था 1504 में, तो देखा कि काबुल के लोग काफ़ी गरीब है। तो बाबर ने ऐसा प्रे किया था अल्लाह से कि अल्लाह अगर मुझे आप पैसे दो, तो मैं सबको अच्छा से लुटाऊंगा, सब पे खाना पीना खिलाऊंगा। तो वही हुआ कि जो बाबर ने क्या किया कि काबुल के लोगों पे जितना भी लूटा हुआ पैसा था उस टाइम पे सारा लुटाया, और तभी उसको टाइटल मिल गया कलंदर का, ठीक है। बाबर को टाइटल उसी में मिला था कलंदर का, कि कलंदर मतलब ये होता है कि अ, मसीहा, ठीक है, मसीहा टाइप का होता है, गरीबों का मसीहा, के अंदर का टाइटल यहाँ पे बाबर को मिला था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे बाबर के बारे में, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, कि कैसे कैसे वो कहाँ से, काबुल से कैसे आया, किस जगह से बाबर बिलोंग करता है, पूरा डिटेल समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।